हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अपडेटेड रिटर्न अब आप फाइल कर सकते हो पिछले 2 सालों का, असेसमेंट ईयर 2020-21 का और असेसमेंट ईयर 2021-22 का, दोनों साल का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाएगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको आ जाना है इस तरीके से। यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान देना है, ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई देता है। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। 2 असेसमेंट ईयर का फाइल कर सकते हो, 2021-22 का और 20-21 का। तो जिस साल का आईटीआर आपको डाउनलोड करना है सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के केस में ITR 1 और ITR 4 ही आप भर सकते हो। ITR 2, 3 और दूसरे ITR का अभी तक आया नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो पुराना यूटिलिटी ही अवेलेबल है, लेकिन ITR 1 में आप देखोगे तो यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यहाँ पर देखिए 139.8 अब यहाँ पर आ गया है। 27 जून को ये अपडेट हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से ITR 4 में भी सेम आप देख सकते हो 139.8 आ गया है। ठीक है, 27 जून को अपडेट हुआ है। बाकी ITR में अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा ये भी। ठीक है, फिलहाल हम ITR 1 डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना होगा। एक्सेल यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर जिप फाइल को आपको ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस पर क्लिक करके। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरीके से फोल्डर आ जाएगा और इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पर होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके पर क्लिक करके आपको इस तरीके से फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म भरने का तरीका, इनकम डिटेल भरने का तरीका सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ एडिशनल डिटेल भरना पड़ेगा सेक्शन 139(8)A के लिए। क्या डिटेल है वो बता देता हूँ, बाकी सब कुछ तो पहले जैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले तो जब आप ITR फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के तहत फाइल करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट का बटन है, ये देखिए ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना 139(8)A। ठीक है, ये सिलेक्ट करोगे तो नीचे देखिए यहाँ पर एक आपको टैब दिखाई दे जाएगा। पहले नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही 139(8)A हमने सिलेक्ट किया वैसे ही टैब आ गया। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये टैब कंपलसरी हमें भरना है। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर, नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आधार नंबर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, आधार नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट ID आप इंटर कर सकते हो। असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसी साल का यूटिलिटी हमने डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपने रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में ITR फाइल किया था या नहीं, मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, तो क्या इस साल में हमने ITR फाइल किया हुआ था। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाता है यस या नो। नो अगर नहीं फाइल किया हुआ था तो नो सिलेक्ट कर देना है, लेकिन अगर आपने फाइल किया हुआ था और अब आप अपडेट करना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नो पर जब नो क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिटेल आपको भरने नहीं पड़ते, ये। ठीक है, यहाँ तक आपको डिटेल भरना नहीं पड़ता है, लेकिन जब यस करोगे तो आपको फिर जो पुराना रिटर्न आपने फाइल किया हुआ था उसका डिटेल देना पड़ेगा। क्या डिटेल लगेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से सेक्शन के तहत आपने फाइल किया हुआ था। ओरिजिनल रिटर्न है तो 139(1) के तहत ड्यू डेट से पहले, और ड्यू डेट के बाद वगैरह फाइल किया हुआ था रिवाइज तो अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि ड्यू डेट से पहले हमने किया था। उसके बाद कौन सा ITR आपने फाइल किया था वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं ITR 1 ही था। उसके बाद ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इंटर करना है और किस दिन आपने फाइल किया हुआ था उसका डेट भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आएंगे तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रोविजन जो सेक्शन 139(8)A का है, क्या आप उसके तहत एलिजिबल हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर यस या नो हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर एलिजिबल है तो यस पर सिलेक्ट करना है, अगर एलिजिबल नहीं है तब नो पर सिलेक्ट कर देना है। तब तो आप ITR फाइल ही नहीं कर पाओगे क्योंकि एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, तो हम यस पर ही सिलेक्ट करेंगे। मान लेते कि हम एलिजिबल हैं, पहले ही हमने कंडीशन का वीडियो बनाया हुआ ही है। ठीक है, अब कौन सा ITR आप फाइल करना चाहते हो, तो ITR 1 का हमने यूटिलिटी डाउनलोड किया हुआ है तो वही फाइल करेंगे। अब नीचे आएंगे तो रीजन हमें सिलेक्ट करना है, क्या रीजन से हम ITR फाइल कर रहे हैं अपडेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, जो एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाले बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पर भी रीजन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा रीजन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। उसके अलावा एड रो का बटन भी आ गया है, कोई और भी रीजन है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो नंबर डाल के। इस तरीके से हमारे केस में है नहीं तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट है, ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो 2 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। असेसमेंट ईयर जैसे ही खत्म हो गया उसके 12 महीने के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, या तो 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के पहले आप फाइल कर रहे हो, तो जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर दीजिएगा। मान लेते हैं हमारे केस में पहला वाला ही एप्लीकेबल है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
क्या अपडेटेड रिटर्न जो अभी आप फाइल करने वाले हो उसकी वजह से कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस या अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन या टैक्स क्रेडिट अफेक्ट होने वाला है क्या? तो अगर अफेक्ट होने वाला है तो यहाँ पर पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अफेक्ट होने वाला है तो यस करिएगा। जब यस करोगे तो ये आपको भरना पड़ेगा ईयर, और फिर जैसे ईयर सेलेक्ट कर लोगे तो फिर यहाँ पर आपको सारे डिटेल भरने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने बता दिया हुआ है। और यस अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तब तो भरना नहीं पड़ेगा। मतलब अपडेटेड रिटर्न की वजह से क्या आपका टीडीएस का जो क्रेडिट मिलने वाला था वो अफेक्ट हो रहा है, डिप्रिसिएशन जो अनएब्सॉर्ब्ड है वो अफेक्ट होने वाला है, या आपने लॉस कोई कैरी फॉरवर्ड किया था वो अफेक्ट होने वाला है, वो सब आप मेंशन कर सकते हो करंट ईयर वाला। ठीक है, तो ये सब डिटेल जब आप भर दोगे और उसके बाद इनकम का डिटेल आप भर दोगे, जो आपका सही इनकम का डिटेल होगा, जो आप भूल गए थे, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ था, तो जो इनकम का डिटेल होगा सब भरने के बाद जनरेट जेसन फाइल का बटन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। क्लिक करते ही जेसन फाइल जनरेट हो जाता है और उस जेसन फाइल को आपको अपलोड करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है। सबसे पहले लॉगिन के लिए आप पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद होम पेज आ जाता है, आपको फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना 139(8)A, और नीचे आएंगे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है नो, और नीचे आएंगे आईटीआर टाइप, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। ठीक है, मान लेते हैं आईटीआर 1 हम सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जेसन फाइल अपलोड करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन होगा, क्लिक करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो और अपडेटेड रिटर्न फाइल और वेरीफाई दोनों एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अपडेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी लोग रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर अब वो फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के जरिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।